यहाँ जब भी देखते हैं बिहार में बात होती है तो बोलते हैं फिल्म स्टूडियो बन रही है, फिल्म स्टूडियो का क्या करेगा। पंकज त्रिपाठी हमारे सीनियर हैं, तो पंकज त्रिपाठी शुरू से आते जाते रहे हैं। हम लोग रिहर्सल भी देखने आते थे, शो भी देखे थे। सिर्फ मर्द ही मर्द हो तो थोड़ा हो जाता है, थोड़े अश्लील हो जाते हैं। भिखारी ठाकुर को भी लोग, जैसा कि मुझे पता है कि अश्लीलता वो करते थे, मुझे बहुत पसंद है। मैं उनको बोला भी कि आप भोजपुरी फिल्मों के किशोर कुमार हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं खेसारी लाल जी। और उनके की चोट पे कह सकता हूँ कि कोई भी नेता हो, उनको सिर्फ उनका एक ही धर्म है, उनकी कुर्सी। लेकिन भोजपुरी में इतने पैसे नहीं होते हैं, उनको उसी में सब करना है, थोड़े से पैसे में। तो हमको लगता है इसलिए वो बिगड़ जाता है, हर वो आपको खटकता है आपको और बुरा लगता है देखने में। यदि आपका गाँव से कनेक्शन अच्छा मजबूत है तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो बनी रहेगी। कई पल आपके साथ ऐसा रहा होगा जिस वक्त मतलब खाने में भी दिक्कत होती होगी, पैसे नहीं होंगे आपके पास में, नहीं, तो उस वक्त आपने क्या किया फिर? खाने का दिक्कत कभी नहीं हुआ मुझे, क्योंकि खाने का क्या दिक्कत होता है मुझे नहीं समझ में आता है। और वो फिर इतनी समझौता क्या कर, जीवन से इतना समझौता क्या करना कि अब खाने का नहीं है उसके बाद भी पड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं, चूँकि बहुत पेटू आदमी हूँ, मेरा शरीर देख के लग रहा होगा, तो मैं खाता पीता रहा हूँ शुरू से, किसान फैमिली से हूँ। तो घर में भी अरे खाया कि नहीं, बाबूजी भी, माँ भी, चाची दादी, सब जितने लोग थे सब वही पूछते रहते हैं। आप लोग भी घर जाते होंगे तो पता चला, अरे खाया नहीं, दोपहर वाला खाना नहीं खाया है, अरे बन गया, ये खा लो ना, ये काम खा लो ना, थोड़ा सा ये है। तो वो खाने का आदत रहा। तो अब धीरे धीरे हम बैचलर 2000 से रह रहे हैं अकेले, तो खाना बनाने का भी आदत हो गया। तो हम हमेशा खाना 2 बजे रात में भी यदि घर आए। खाना बनाने का शौक है? खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अपने परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में बच्चे हैं 3 और बीवी है, हम हैं। तो परिवार कहाँ रहता है? गांव में। गांव में ही? हाँ। आपने कई परिवार नहीं बोला कि मतलब आप अपने साथ लेकर चलिए हम लोग को? नहीं, परिवार को तो लगता है, जो गांव में रहते हैं उनको लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम, जैसे मैं 10वीं तक गांव में रहा हूं, तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी 10वीं तक गांव में रहें, ताकि भरपूर गांव जी लें। क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिलता, 10th के बाद आपको मौका नहीं मिलता है कि आप गाँव जाएँ, फिर तरसते हैं आप। तो क्यों नहीं आप उससे 10वीं तक खुद ब खुद उब जाएंगे। बाहर जब जाते हैं, हम लोग का तो यही रहा कि जब बाहर आए तो बाहर आने का लालसा, फिर घर जाने का लालसा, कर यार घर जाना, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब घर जाना है। तो वो बना रहना चाहिए, वो अंदर आपको बहुत कुछ बना के रखता है। यदि आपका गांव से कनेक्शन अच्छा मजबूत है तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो बनी रहेगी। आप अपने घर से और गांव से काफ़ी जुड़े हुए लग रहे हैं, क्या कहानी है इसकी? कहानी नॉर्मल है, गांव में रहा हूं तो गांव में मतलब आप नॉर्मल सोच लो कि यदि आप गांव में जहां भी रह जाते हैं वहां से एक लगाव हो जाता है। और उसके ऊपर से ये है कि मेरा गांव बहुत सुंदर है। ये नदी है, नदी के किनारे गांव है, उसके बाद नदी है, सटे हुए नदी है, और उसके बाद थोड़ा खेत है और फिर पहाड़ है। तो इतना सुंदर प्राकृतिक रूप से एकदम समृद्ध गांव, वहाँ से अच्छा कहाँ जगह मिलेगा। हम घूमने भी नहीं कहीं जाते, जब भी फुर्सत मिलता है गांव जाते हैं। अच्छा, कभी भाभी जी आपको बोली होंगी कि आप अपने हाथ से खाना बना के खिलाइए हमें? अभी तक तो नहीं बोली हैं। हाँ, कभी कभी बोलती हैं कि मेरी भी इच्छा है कि, तो कभी बना लेंगे। कभी कभी इधर कई बार हम बोले भी हैं कि लाओ बना लेते हैं, तो उसको ही, खुद मेरी पत्नी को ही अच्छा नहीं लगता, बोले अरे नहीं मजाक कर रहे। तो ये है। घूमने का शौक है आपको? एकदम नहीं, गांव जाने का शौक है। घूम करके क्या देखेंगे, वही नदी पहाड़ जो मेरे पास घर पे ही हैं, क्या देखना है। और मुझे वास्तुकला में बहुत दिलचस्पी नहीं है, मतलब क्या बिल्डिंग क्या देखें, दीवार क्या देखें, मुझे नहीं लगता कुछ सजीव चीज़ देखने का। तो सजीव तो सब कुछ है, जानवर देखना अच्छा लगता है मुझे, तो वो सब तो गांव में ही देखते हैं, हम कहाँ क्या देखें हम। बिहार से काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस हैं, मनोज बाजपेयी, पंकज झा, नेहा शर्मा, क्या इन लोग से कभी आपका मिलना हुआ? पंकज झा तो पंचायत में ही साथ में हैं हम लोग के। पंकज त्रिपाठी हमारे सीनियर हैं, तो पंकज त्रिपाठी शुरू से आते जाते रहे हैं। हम लोग रिहर्सल भी देखने आते थे, शो भी देखे थे। तो पंकज भैया से अच्छा है, बढ़िया है। मनोज बाजपेयी से मिलना चाहते हैं, अभी तक मिले नहीं हैं उनसे। एक बार एक वर्कशॉप हम लोग कर रहे थे, तो उसमें गेस्ट के रूप में आए थे, तो हम बात नहीं कर पाए थे उनसे, क्योंकि मनोज बाजपेयी हैं तो, और सब सीनियर लोग थे, तो हम सीनियर लोग को बाईपास करके नहीं जाना चाहते थे। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? हाँ। अरे यार, ये सब अच्छे लगते हैं। नहीं कुछ स्पेशली? शाहरुख खान और एक्ट्रेस कृति सेनन। तो
ये है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये तो नॉर्मल बात है। दरअसल यही है कि दिमाग में अभी यही आया। पहले जो देखा जाता है बिहार में अभी भी काफ़ी मतलब फुहड़पन है भोजपुरी को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये अलग एक सब्जेक्ट ही है इस पे बात करने के लिए, और थोड़ा मैं बड़ा क्लियर बात करूँगा कि लोग जहाँ भी है, फोक जहाँ भी है, चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार हो, महाराष्ट्र और बिहार ही हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वहाँ थोड़ी बहुत अश्लीलता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। और मुझे लगता है कि बिहार में खास करके नाच के कारण, क्योंकि जो भिखारी ठाकुर नाच करते थे, या यही परंपरा ही रही है, तो बारात से शुरू हुआ था हमारे यहाँ का कार्यक्रम। हमारे यहाँ बारात में जाते थे तो सिर्फ मर्द ही मर्द होते थे, औरतें नहीं होती थी। वैसे ही जैसे भिखारी ठाकुर जाते थे परफॉर्म करने, तो ज़्यादातर मर्द ही देखने वाले होते थे। वो बताते, हमारे एक रिटायर IAS हैं, वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा उनका शो होता था मुगल सराय, जो कुली लोग करवाता था, यूनियन लोग सब करवाता था, तो सारे मर्द लोग होते थे। तो वहाँ यदि सिर्फ मर्द ही मर्द हो तो थोड़ा हो जाता है, थोड़े अश्लील हो जाते हैं। भिखारी ठाकुर को भी लोग, जैसा कि मुझे पता है कि अश्लीलता वो करते थे, परफॉर्म करते थे, डबल मीनिंग करते थे परफॉर्म, क्योंकि सारे मर्द ही मर्द होते थे, इसलिए हमको लगता है ऐसा होता था। हाँ, अभी के परिवेश में ये एक अलग जंग छिड़ा हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी साफ़ सुथरी हो, और बहुत कुछ सुधरा भी है। लेकिन चैनल रीच और जल्दी सा वायरल हो जाने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा कर दिए, अति कर दिए। यदि खूबसूरती से आप कुछ भी दिखाते हैं तो वो, जैसे कि मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आप हिंदी फिल्मों के लिए जो रोमांटिक सीन वो लोग शूट करते हैं, या एरोटिक जो हिंदी सिनेमा में शूट होता है, तो उसमें रिचनेस होता है, वो आपको देख कर के गुदगुदाता है। और उसका कारण है कि उसमें पैसे लगे हुए हैं, लाइटिंग में, कैमरा में, एंगल में। और वो एरोटिक सीन जब शूट होता है तो उसके अलग डायरेक्टर आते हैं उसको डिज़ाइन करने। लेकिन भोजपुरी में इतने पैसे नहीं होते हैं, उनको उसी में सब करना है, थोड़े से पैसे में। तो हमको लगता है इसलिए वो बिगड़ जाता है, और वो आपको खटकता है आपको, और बुरा लगता है देखने में। अच्छा, ये बताइए, अभी आप कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव से मिले हुए थे, क्या बातचीत हुई थी बिहाइंड द कैमरा? बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको मैं बहुत सुनता था शुरू में, सच में सुनता था बहुत शुरू से। मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको बोला भी कि आप भोजपुरी फिल्मों के किशोर कुमार हैं। तो बहुत अच्छे इंसान हैं खेसारी लाल जी, और मुझे लगता है कि वैसे ही बने रहें। मेरी बातचीत भी हुई तो हमने उनको एक सलाह दिया है कि कभी पॉलिटिक्स में मत आइएगा, क्योंकि कलाकार को पॉलिटिक्स में नहीं, आपका एक कलाकार का अपना पॉलिटिक्स होता है, तो वो रखिए, और बाकी अपना न्यूट्रल रह करके हमारा काम है कि हम कलाकारों का काम है ये कि जो भी गलत हो रहा है उसको बोलें। लेकिन यदि आप जिस दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो उस दिन आप मजबूरी में नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि क्या आप लोग चाहते हैं कि जो काम मुंबई में जाकर आप लोग करते हैं, दिल्ली में जाकर करते हैं, वो काम हमारे बिहार में हो, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे, सिनेमा की इंडस्ट्रीज लगे यहाँ पे? अरे हाँ, वो कौन नहीं आर्टिस्ट चाहता। मैं तो खास करके ज़्यादा चाहता हूँ कि राजगीर में बना दे। राजगीर से मेरा घर 20 किलोमीटर होगा, तो हम बाइक से आकर के शूट करके चले जाएं, घर पे आराम से रहें। ये तो मतलब ख्वाब जैसा सच होने का जैसा है, लेकिन ये ख्वाब ही है, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ कोशिश की जा सकती है। आप क्या बना देंगे? स्टूडियो बना देंगे कि एक बाउंड्री मार देंगे, उसमें AC लगा देंगे, उससे नहीं होगा शूट। उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी देखते हैं बिहार में बात होती है तो बोलते हैं फिल्म स्टूडियो बन रही है, फिल्म स्टूडियो का क्या करेगा लोग? फिल्म स्टूडियो में क्या है? मतलब एक छोटा सा एक कमरा होता है, उसमें क्या है? सब कुछ तो व्यवस्था ऑलरेडी है। अब नदी पहाड़ ओरिजिनल है, राजगीर में बोधगया है, सब कुछ खुला हुआ है। आप सब्सिडी देना शुरू करिए। कितनी मूर्खता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि UP सरकार, कौन सरकार, जितनी सरकारें हैं अलग अलग स्टेट में, हर जगह सब्सिडी मिल रही है, और उससे डबल फायदा है गवर्नमेंट को। आप यदि सब्सिडी दे रहे हैं 100 करोड़ रुपया, तो आपके स्टेट जो है वो 400 करोड़ का रेवेन्यू वसूलता है वहाँ से, क्योंकि लोग आते हैं, बहुत आपके लोग काम करते हैं, बिहार के लोग काम कर सकेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लोग UP का कार्ड बना ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी सब्सिडी के लिए लगाना होता है। UP आर्टिस्ट तो UP का रेसिडेंशियल का आधार कार्ड बनवा करके वो सबमिट कर दे रहे हैं। अब बताओ, ये सब हो रहा है। और क्यों नहीं सब्सिडी दे सकती सरकार, हमको ये नहीं समझ में आता। इसलिए क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है, सरकारों को कल्चर से कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं दिखता है विकास, उनको सिर्फ कुर्सी दिखता है। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि कोई भी नेता हो,
उनको सिर्फ उनका एक ही धर्म है, उनकी कुर्सी, और उसमें वो गलत नहीं है, क्योंकि जब तक कुर्सी नहीं रहेगी वो भी नहीं कुछ कर सकते, तो वो ठीक है। जनता, मुझे लगता है कि जनता भी नहीं चाहती है, जनता भी बहुत कंफ्यूज हो गई है शायद, मैं तो ऐसा नहीं। आप अपने हिसाब से क्या बदलाव चाहते हैं बिहार में? बिहार में मैं चाहता हूँ कि जनता बहुत सजग हो जाए और वो बस एक काम करे कि जात पात से ऊपर उठ कर के वोट करना शुरू कर दे। जिस दिन बिहार जात पात से ऊपर उठ के वोट करना शुरू कर देगा, उस दिन देश में क्या दुनिया में बिहारी को नहीं कोई हाथ लगा सकता। जिस दिन इससे ऊपर उठ गया, जात से ऊपर उठ गया, एकदम मुझे अच्छा लगता है कि कोई आदमी अपने जात का कर रहा है, कि अपना एक ग्रुप बनाया और अपने जात के भले के लिए काम कर रहा है, तो वो ठीक है, कीजिए। आपको यदि अपने जात का करना है कीजिए, हर कोई वो जात अपने जात का करे, वो जात अपने जात का करे, तो इस तरीके से समाज का ही विकास हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वोट इसलिए दें कि हमारे जात का है यार ये, तो आप शादी कीजिए अपने जात में, आप बाकी सब कर लें, ये अच्छी बात है कि रहना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि हर किसी का डीएनए है, मतलब मेरी एक प्रजाति है, आपकी एक प्रजाति है, वो अलग अलग कास्ट का अलग अलग एक प्रजाति है, वो लुप्त हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन वो समाज में बराबरी के कारण ये मुझे लगता है कि ठीक है कि इंटरकास्ट मैरिज और ये सब ठीक है, लेकिन उससे पैनिक सिचुएशन नहीं होना चाहिए, उसके चलते बर्बाद नहीं करना चाहिए लोगों को, समाज को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उससे। कोई इस बात से दुखी नहीं हो जाए कि वो कोई नीचा जात है या वो कोई दूसरा जात है और हम दूसरा जात है, इस बात से वो दुखी ना हो, उसको भी बूस्ट कीजिए, आप भी बूस्ट कीजिए, वो भी बूस्ट रहें, सब मिल के बढ़ें, तब तो बढ़ेगा देश। दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा? अंतिम सवाल। दर्शकों से किस मामले में बताना चाहेंगे हम? दर्शकों से बस यही बोलेंगे कि मुझे देखते रहें, मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता रहूं, पंचायत देखते रहें और बाकी जो भी काम करते हैं, और आपका चैनल दी पंचायत भी देखते हैं। और ये तो बड़ी बात है पंचायत और द पंचायत। हाँ, पंचायत सीरीज के एक्टर द पंचायत चैनल में आए हैं तो आप द पंचायत भी देखते रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें। और आप जनता जो है ना, मस्त होना चाहिए, किसी का कोई दबाव न लेकर के मज़े लूटिए। जब वोट आए तो उम्मीदवार चुनिए जो कि आपका भला कर सके, जो दिल से साफ हो, जो दिल से कनिंग हो, उसको वोट नहीं कीजिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू आदित्य। तो हमें बहुत बढ़िया लगा ये बातचीत करने में कि जो माधव जी को मैंने पंचायत वेब सीरीज में देखा, तो वही माधव जी आकर द पंचायत पे इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि बिहार की जनता सजग हो जाए, सतर्क रहे, अपने हिसाब से सरकार चुने, अपने मन पसंद से, किसी के बहकावे में न आए। और बिहार सरकार से भी इन्होंने काफ़ी मांग किया है, बिहार में इंडस्ट्रीज होना चाहिए, सिनेमा का भी काफ़ी उस पर कई सारी रियायतें उस पर देना चाहिए, उस पर सब्सिडी देना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग हैं जो हैं यहाँ पे आके काम करें, ना कि मुंबई और दिल्ली जाके इनको काम करने की आवश्यकता पड़े। और इन्होंने बहुत कुछ बात किया है, और फिर अगले एपिसोड में भी एक नए पॉडकास्ट में भी इनके पूरे डिटेल्स उसमें बताएंगे आपको। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।